नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स टेक्निक क्या थी और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके क्या पोस्टुलेट थे, उसका क्या कंक्लूजन निकला था, उसको डिस्कस करेंगे। मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स के बच्चों 3 स्टेप्स थे और वो 3 स्टेप ये 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप कौन कौन? पहला था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स का सिलेक्शन। दूसरा था उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा था सेल्फिंग। सीक्वेंस याद रखना, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा था सेल्फिंग इन हाइब्रिड। बच्चों कैसे सिलेक्शन करते हैं प्योर पेरेंट्स का? पहली बात देखिए कैसे करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर आप कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करते रहें, सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप पॉलन ट्रांसफर अपने आप होते हैं उसमें, ठीक है। और पी प्लांट ऐसा है कि वो अगर क्रॉस पॉलिनेशन न किया जाए तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, उसका फ्लावर की इसकी बनावट ऐसी है। सेल्फ पॉलिनेशन एंड सिलेक्शन ऑफ 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी उन्होंने सेलेक्ट किया और इससे प्योर प्लांट डेवलप हुआ, ठीक। कई जनरेशन तक 6-7 जनरेशन तक करेंगे तो ये प्योर प्लांट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन प्योर पेरेंट्स। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन इन प्योर पेरेंट्स में स्टेप कौन कौन से है? पहला है इमैस्कुलेशन, दूसरा है बैगिंग और तीसरा है क्या? टैगिंग। पढ़ चुके है ना रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्कस किया। देखिए क्या होता है, ये देखो फिगर देखो, ये सीजर लगा रखा है, इसमें इमैस्कुलेशन कर रहा है, फ्लावर ओपन होने से पहले ही इमैस्कुलेट कर दिया, इसके एंथर रिमूव कर दिया। ओके, दूसरा देखिए क्या कर रहा है कि ये जिसका भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करना है तो वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर लिया, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसको कहते हैं, क्रॉस पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद इसको बैगिंग कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? बैगिंग, ठीक। और बैगिंग करने के बाद टैगिंग में क्या है कि प्लांट जहां भी आपने लगाया है उसके ऊपर टैग लगा देते हैं कि हाँ इस पे हमने ये क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया, तो फ्यूचर में आपको याद रहेगा कि हाँ हमने इस पे ये पॉलिनेशन किया है। फिर ये इसके सीड बनेंगे और सीड फिर जर्मिनेट करेंगे, तो ये जो जर्मिनेट होकर के प्लांट तैयार होंगे इसको बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन ऑफ स्प्रिंग F1। ओके, ये स्टेप है। और उसके बाद फिर तीसरा स्टेप था सेल्फिंग इन हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड मिला है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही इसमें होने दें, ठीक। ये F1 में जब ऑफ स्प्रिंग था, इसके जब सेल्फिंग होने दिया तो उसके जो सीड मिला उनको ग्रो कराया तो मिला आपको क्या? F2 प्लांट। ध्यान रखना इसको, इसमें जब सेल्फिंग कराया उसके सीड मिले, उनको ग्रो किया तो F2 प्लांट मिला। फिर F2 प्लांट में सेल्फिंग होने दिया, उसके सीड मिले, उनको ग्रो कराया तो क्या मिला? कौन सा प्लांट मिला? F3 प्लांट मिला। ओके, अब बच्चों देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाता है, बहुत भर भर के पूछा जाता है। क्या है, कैसे करेंगे? जब आप केवल एक कैरेक्टर कंसीडर करें, ओनली वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसीडर, है ना, एट द टाइम ऑफ क्रॉस। देखिए, when the cross is made to study inheritance of only one pair of contrast character, then it is called monohybrid cross. Dihybrid cross क्या हो जाएगा? When two character consider at the time of cross, that is when cross is made to study inheritance of two pair of contrasting character, then it is called dihybrid cross। उसको बोलोगे आप ना, आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया हुआ है जिसमें टॉल प्लांट है, ये डॉफ प्लांट है, ठीक। ये गैमीट बनाया, गैमीट अलग हो गए, ठीक। ये गैमीट अलग हो गए, यहाँ भी देखो इसके गैमीट अलग हो गए। गैमीट हमेशा प्योर होते हैं। देखो ये गैमीट एक भाई क्रोमोसोम म्योसिस होगी ना, यहाँ तो म्योसिस होगी तो क्रोमोसोम आधे आधे जाएंगे, तो उसके जो जीन्स हैं वो भी एलील वो भी आधे आधे गए। फिर ये गैमीट में फ्यूजन हुआ, ये प्रोबेबिलिटी देखो F1 जनरेशन में सभी टॉल मिले,
इनमें जब सेल्फिंग कराया देखो, तो इस सेल्फिंग का मतलब है कि जीनोटाइप चेंज नहीं हो जाएगा भाई, उसी वही प्लांट वही है। देखो यहाँ पे देखो इसको, ये प्लांट वही है। तो अगर ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी था, है ना, तो इसका मेल और फीमेल दोनों ही कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे ना, है ना। बस वही काम देखो किया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना, अक्सर ये गलती हो जाती है ना। यहाँ सेल्फिंग लिखना जरूरी है, ठीक। यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस का साइन बना देना बहुत जरूरी है, ओके। फिर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमेट बनाया, टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ भी क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, पुनेट स्क्वायर बना लिया, है ना। मेल गैमीट इधर रख दिए, फीमेल गैमीट इधर रख दिए, ठीक। ये F2 जनरेशन बन गया, ये क्या बन गया, F2 जनरेशन, ओके। अब देखो इस F2 जनरेशन में क्या है, यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो जो बाहर से अपीयर हो रहा है वो देखना है। तो कितने हैं, टॉल और ड्राफ, टॉल और ड्राफ में कितना रेशियो है, 3:1, ओके। दैट इज 75% टॉल है और ड्राफ कितने, 25%, ठीक। सीधा सीधा रेशियो है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हो, इसको 1/4 भी लिख सकते हो। लिखने का तरीका एक ही है, बात एक ही है ना। कान घुमा के किसी तरह से पकड़ो, है ना, है बात एक ही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, आपको चेक करने के लिए पूछता है वो। जीनोटाइप यानी जीन्स कैसे दिख रहे हैं, देखो जीन्स कैपिटल टी वाले कितने प्लांट्स हैं, केवल 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, देखो जरा कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ये 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। स्मॉल टी कितना है, 1, 4 में है ये, तो ये 1/4, 2/4 और ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, ओके। अब देखो क्या है इसमें, ये भी 25%, ये कितना हो गया, 50% हो गया, ये 25%। अब जरा एक बहुत मजेदार बात देखो, ये अगर आप क्या करो कि a प्लस बी, ये एक इक्वेशन होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, पता है ना। अब देखो इसी में अगर हम a और b को कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, स्क्वायर किया, तो यहां पे देखो टी 1 है ना, ये देखो टी 1 है, स्मॉल टी बी के स्क्वायर यानी स्मॉल टी ये भी कितना है, 1 है ना। और ये 2, ये कौन वाले, ये वही वाले कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये कितने 2 है। देखो इसी में इसी को सेट किया, और मेंडल ने इसी तरह से जब उन्होंने डाटा बताया था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत स्टैटिकल फॉर्म में, तो लोगों ने कहा अरे ये बायो मैथ्स कहां से आ गई थी, ठीक। रेशियो ध्यान रखना, रेशियो कितना आया, 3:1, वही ये टॉल देखो ये 2 है और ये 1 टॉल है, तो कितने हो गए, 3, और 1 ये डॉफ है, ये 1 हो गया। अब बच्चों जरा एक चीज बात देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जनरेशन दी है, पेरेंट्स थे उनमें आपने क्रॉस कराया, तो हेट्रोजाइगस 0% मिलेगा, होमोजाइगस कितना मिलेगा, 100%, ठीक। पेरेंट्स जो थे वो कैसे थे, पूरा होमोजाइगस 100% थे, वो थे ना, पेरेंट्स तो प्योर लिए थे ना, ठीक। फिर उसके बाद F1 मिला, जब F1 में सेल्फिंग कराया, ठीक, F1 जनरेशन का ये रिजल्ट है, यहां पे देखो F1 जनरेशन का ये रिजल्ट है, ठीक। F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में क्या मिले, 100% क्या मिले, F1 जनरेशन में 100% हेट्रोजाइगस, ये देखो 100% F1 जनरेशन में सब हेट्रोजाइगस थे, ओके। फिर F2 जनरेशन में देखो 50%, नाउ इन F2 जनरेशन लोग वेरी केयरफुल्ली, 50% हेट्रोजाइगस एंड 50% होमोजाइगस। जरा इसको देखो, ये ऊपर वाली इक्वेशन को देखो ना, देखो है ना, ये हेट्रोजाइगस है 50% है ना, होमोजाइगस ये कैपिटल टी कैपिटल होमोजाइगस है 25%, स्मॉल टी है 25, तो 25 होमोजाइगस है ना दोनों, तो ये कितना हुआ 50 हो गया और ये 50 हो गया। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हेट्रोजाइगस कितने, होमोजाइगस कितने, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना, 50%। अब मैं देखो तुमको ये देखो F3 जनरेशन में ऐसे ही निकालोगे तो आएगा 25% हेट्रोजाइगस, F4 जनरेशन में आएगा तो कितना आएगा 12.5% हेट्रोजाइगस, यानी हेट्रोजाइगस अगर सेल्फिंग करा रहे हैं तो हेट्रोजाइगस क्या हो रहे हैं,
कम हो रहे हैं, होमोजाइगस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, इस बात को देखो। इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन सीधा सीधा पहला पॉस्टुलेट था प्रिंसिपल ऑफ पेयरिंग ऑफ फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर क्या था, कहा इन्होंने, मेंडल ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि, और 3 पॉस्टुलेट इससे दिए, 3 पॉस्टुलेट जिन्हीं को प्रिंसिपल्स बोलते हैं। क्या दिए, ऑर्गेनिज्म ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन फैक्टर एंड फैक्टर ऑलवेज इन पेयर, यानी हर एक कैरेक्टर एक फैक्टर। मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज किया था, जीन के बारे में उसमें कुछ नहीं पता था बेटा, है ना। अब देखो ये एक फिगर देखो जरा, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है ना, ये जीन्स है, जीन्स जहां पे होते हैं उनको हम लोकस कहते हैं। लोकस इट इज अ साइट ऑफ जीन्स, आगे काम आएगा, ये बहुत जरूरी है। और ये जीन्स का उसी फैक्टर है, फैक्टर की जो फॉर्म होती है अल्टरनेट फॉर्म, उनको एलील्स कहते हैं, पिछले वीडियो में देखना, और इसको कहते हैं होमोलॉगस पेयर। ओके, सेकेंड पॉस्टुलेट में क्या आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया कि F1 हाइब्रिड प्लांट जो होता है, F1 हाइब्रिड प्लांट में बोथ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, दोनों कंट्रास्टिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है, वन फैक्टर उसमें से एक्सप्रेस करता है, ठीक, in F1 generation, and this factor is the factor which express is called dominant, or which factor does not express itself is called recessive। और यही डोमिनेंस हो गया। देखो F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस किया उसको बोला डोमिनेंस, और F1 में जो नहीं एक्सप्रेस किया उसको बोल दिया रेसेसिव, ठीक। ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है, क्यों, इसके एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा एक्सेप्शन क्या है इसका, कोडोमिनेंस। तीसरा लॉ इससे निकला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हो। तीसरा जो पॉस्टुलेट निकला इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन बोथ फैक्टर्स ऑफ पेयर आर सेग्रीगेट टू ईच अदर और इंटर इनटू द डिफरेंट गैमीट। देखो ये ना, ये गैमीट बन रहा है, ये पेयर था, सेग्रीगेट हुआ, गैमीट में केवल एक गया ना, ये पेयर था, है ना, और गैमीट में केवल क्या गया, एक गया। तो गैमीट देखो ये तो हेटेरोजाइगस है ना, लेकिन गैमीट हमेशा प्योर है, केवल प्योर, केवल टी वाले गैमीट होंगे या केवल स्मॉल टी वाले गैमीट होंगे, है ना। बस इसी बात को समझ लेना है गाली, और कुछ नहीं है। देखिए ओनली वन गैमीट है, ओनली वन फैक्टर, दैट इज यहां से ये यहां से इसको हटाओ, ये लिखो, ओनली वन फैक्टर is present in a gamete, so gamete in pure for the character, okay, so that it is also called law of purity of gametes। समझ रहे हैं, gametes है only one factor, और law of segregation is based on किस पर था, ये meiosis पर बेस्ड था। क्यों meiosis पर था, क्योंकि एलिल जेन meiosis होता है तो एलिल सेपरेट हो जाते हैं ना, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, होमोलॉगस पेयर में से एक ही जाता है ना। एलिक जीन इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट इन गैमीट्स, ओके। दिस लॉ इज मोस्टली कैसा है, यूनिवर्सल है ना। अब नो सेग्रीगेशन, नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन अकर्स इन एनाफेज स्टेज। किस स्टेज में होता है, एनाफेज स्टेज में होता है, ठीक। रीजन फॉर 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि सेग्रीगेशन अकर्स किसमें होता है, सेग्रीगेशन होता है एनाफेज 1 में, और इस सेग्रीगेशन की वजह से ही 3:1 का रेशियो आ रहा है, ठीक। और ध्यान रखना यहां पे रीजन फॉर द 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन, व्हाट इज द रीजन फॉर 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन, ओके। ध्यान रखना, सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, these two, segregation dominance, क्लियर हुआ, बात समझ रहे हैं, सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंसी, इनकी वजह से 3:1 रेशियो आ रहा है F2 जनरेशन में, ओके बेटा। ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके पॉस्टुलेट्स, ओके, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे।